भाग्यनगर जिसको हैदराबाद कहा जाता है। मिथिलांचल के विकास के लिए महारानी जानकी जन्मभूमि के एक तीर्थ स्थल पे उद्गम होना और पूरा विश्व के पर्यटक वहाँ पे आना, यह सब कार्य करने के लिए मैं शिवहर को चुना। शिवहर अंधेरे में है, सर्वव्यापित है, बाबा जी रोशनी जलाएंगे। मेडिकल की सुविधा बिल्कुल नहीं है शिवहर में, अच्छा कोई कॉलेजेस नहीं है, तो बहुत सारे तथ्य हैं। उस सभी पे कार्य करने के लिए ही मैं, सेवा करने के लिए मैं जनता के लिए आया हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। उस क्षेत्र का विकास राष्ट्रवाद के साथ होनी चाहिए, आध्यात्मिक के साथ होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि बतौर नेता ये रिस्पांस मिल रहा है या बतौर योगी ये रिस्पांस मिल रहा है? अभी तो मैं खुद को नेता भी नहीं बोलता हूँ, मैं एक महात्मा हूँ जी, लेकिन हम लोग तो मानते हैं और क्षेत्र भी मानने लगा। लोगों की एक भावना है कि बाबा जी अगर इस क्षेत्र में आप आते हैं तो आपको मतलब यहाँ से बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा। हम सब आपके समर्थन में, और पार्टी से गाइडलाइंस को छोड़कर लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम काम करते हैं जहाँ क्रिश्चियन कन्वर्ट होते हैं, जहाँ पे धर्म के प्रलोभन को देकर हमारे जो गरीब दलित वंचित पीड़ित शोषित लोग हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। आज बाबा जी के नाम से गुंडे दूर दूर तक कांपते हैं। अगर कोई पत्थर भी उठाता है तो वहाँ लोग उनके माँ कहते हैं कि महाराज पत्थर मत उठाओ बेटा, क्योंकि यहाँ पे घर बिक जाएगा। शिवहर में भी लोग कांपेंगे बिल्कुल, बाबा जी के आने के बाद। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। आपको फ्रेम में बिहारी करेजा का ऑफिस दिख रहा होगा और ऑफिस में योगी जी दिख रहे होंगे। अब तात्पर्य समझिए, मैं इनका परिचय दे दूं कि इनका पूरा नाम जो है योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज है और शिवहर लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। आज विशेष अतिथि के तौर पर हमारे ऑफिस में आए हुए हैं और इसी बीच हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर इन्होंने शिवहर को ही अपना राजनीति का क्षेत्र क्यों चुना, बिहार को ही अपना राजनीति का क्षेत्र क्यों चुना। और बिहार के लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि एक योगी अगर उत्तर प्रदेश में है तो बिहार में भी एक योगी होना चाहिए, और हमने इस कार्यक्रम का नाम भी रखा है बिहार के योगी। सबसे पहले महाराज जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप बिहारी करेजा न्यूज़ चैनल का और आप सभी का, जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और पूरे मान सम्मान के साथ आपने बुलाकर मुझे यहाँ बुलाकर चर्चा करने के लिए बुलाया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, चूँकि मैंने जैसा कि परिचय में ही बता दिया, शिवहर को आपने क्यों चुना? उससे पहले भी ये बता दीजिए कि बिहार को राजनीति के लिए क्यों चुना? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, शिवहर को ही क्यों चुना। जैसे कि आप सभी को पता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि मेरी जन्मभूमि है जी। मैं तो एक सन्यासी हूँ। मेरा जो कर्म क्षेत्र है वह बाल्यकाल से ही बिहार से बाहर रहा है जी। जैसे मेरी शिक्षा दीक्षा पूरा अयोध्या में हुआ है, श्री गुरुकुल महाविद्यालय। मेरे गुरु स्थान जहाँ मैंने संन्यास लिया है वह भाग्यनगर जिसको हैदराबाद कहा जाता है। और फिलहाल में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ का मैं परमाध्यक्ष हूँ, वह परभनी महाराष्ट्र में है। मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है और मैं अभी जन्मभूमि जो चंपारण की भूमि है, जहाँ ढाका रामचंद्र शिवहर क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर में आता है। आपने प्रश्न किया कि आपने शिवहर को ही क्यों चुना। आपको ज्ञात है कि शिवहर जो क्षेत्र एक सीमावर्ती इलाका है और उस क्षेत्र से आप भी आते हैं शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। वहाँ अभी तक शिवहर क्षेत्र में 1994 में जिला बना, 77 में 1900 में लोकसभा बना। आदरणीय पंडित रघुनाथ झा जी ने उनको लोकसभा जिला बनाया। जिला के बाद वो लोकसभा, पहले तो लोकसभा ही था, बाद में वो जिला बन गया। किसी प्रकार के वहाँ पे उस क्षेत्र में विकास नहीं है। मैंने, एक गरीबी इलाका है, आप देखते हैं वहाँ क्रिमिनल, गुंडागर्दी, किसी से भी पैसे मांगना, रंगदारी मांगना, मर्डर करना वहाँ के लिए आम बातें हैं। आर्थिक स्थिति से सीमावर्ती इलाका होने के नाते वहाँ पे नौकरियाँ की भी कमी है। लोगों के पास आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वह करे तो करे क्या। जैसे नीतीश जी का भी दारूबंदी, तो उस सीमावर्ती इलाके में पूरा ही फेल है, किसी प्रकार से वह सक्सेस नहीं है। तो सारे तथ्यों को ध्यान में मध्य में रखते हुए मैंने विचार किया, मैं तो, मेरा कार्य क्षेत्र पूरे भारत है, सन्यासी हूँ। शास्त्र कहता है सन्यासी का राज वहाँ तक होता है जहाँ सूर्य अस्त उदय होता है और जहाँ पे अस्त होता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, भगवान रामभद्र कह रहे हैं वाल्मीकि के रामायण में, जननी जन्मभूमि सच गरिया से स्वर्गदीपा, यानी जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं कर्म भूमि से जन्मभूमि के ओर आया हूँ आध्यात्मिक को मजबूत करने के लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से शिवहर जो मिथिलांचल में आता है, बगल में हमारे यहाँ से शिवहर से 15 किलोमीटर पे दूर पे ही सीतामढ़ी है, जहाँ पे महारानी जानकी का जन्मभूमि है। आप देखते होंगे जो महारानी राधा रानी का जो जन्म, आज राधा अष्टमी है, सौभाग्य से आज राधा अष्टमी है। आज ही महारानी राधा जी का प्रगट उत्सव है। आप बरसाने में जाएंगे तो बहुत बड़े महल मिलेगा। आप अयोध्या में जाइए, कितने बड़े राम मंदिर बन रहा है, कनक भवन, लेकिन आज भी
सीतामढ़ी में पुनौरा जो धाम है, जानकी जन्मभूमि, वहाँ पे किसी प्रकार का विकास नहीं है। आपको यह मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ शिवहर ही नहीं, मिथिलांचल के विकास के लिए महारानी जानकी जन्मभूमि के एक तीर्थ स्थल पे उद्गम होना और पूरा विश्व के पर्यटक वहाँ पे आना, यह सब कार्य करने के लिए मैं शिवहर को चुना हूँ। शिवहर अंधेरे में है, सर्वव्यापित है, बाबा जी रोशनी जलाएंगे? कोशिश करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आपने जो बोला शिवहर अंधेरे में है, शायद अभी तक वहाँ पे राजनीतिक तथ्यों ने, राजनीतिक लोगों ने सिर्फ वहाँ पे लोगों को एक वोट बैंक समझे हैं, जी यहाँ पे जातिवादी, क्षेत्रवाद और सिर्फ लोगों को चूसने का काम किया है। जैसे आप बेलवा घाट पुल हो गया, अभी जहाँ पे अभी 7 तारीख को जलढरी होता है देवापुर में, वह पुल भी नहीं है जो शिवहर ढाका को जोड़ता है। बरगनिया जाने के लिए भी पुल कितने सालों से काम चल रहा है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। मेडिकल की सुविधा बिल्कुल नहीं है शिवहर में, अच्छा कोई कॉलेजेस नहीं है। तो बहुत सारे तथ्य हैं, उस सभी पे कार्य करने के लिए ही मैं, सेवा करने के लिए मैं जनता के लिए आया हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए, उस क्षेत्र का मैं ऋणी हूँ, क्योंकि उस धरती ने मुझे जन्म दिया है, वहाँ का मैं बाल्यकाल में मैंने खेला हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि उस क्षेत्र का विकास राष्ट्रवाद के साथ होनी चाहिए, आध्यात्मिक के साथ होनी चाहिए। अच्छा, आप लगातार अभी जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, रिस्पांस कैसा लोगों का? क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं तो बेहतर रिस्पांस लग रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बतौर नेता ये रिस्पांस मिल रहा है या बतौर योगी ये रिस्पांस मिल रहा है? अभी तो मैं खुद को नेता भी नहीं बोलता हूँ, मैं एक महात्मा हूँ जी, लेकिन हम लोग तो मानते हैं और क्षेत्र भी मानने लगा है। मैं एक सन्यासी हूँ और लोगों के एक भाव है, मैं हर एक क्षेत्र में जाता हूँ, गाँव के गाँव उलट पड़ते हैं। लोगों की एक भावना है कि बाबा जी अगर इस क्षेत्र में आप आते हैं तो आपको मतलब यहाँ से बहुत रिस्पांस मिलेगा, हम सब आपके समर्थन में, और पार्टी से गाइडलाइंस को छोड़कर लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिवहर की जनता मेरे साथ है। पार्टी गाइडलाइन का आपने बात किया, तो बाबा जी संगठन से जुड़ेंगे या निर्दल? मैं बाल्यकाल से, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने छात्र युवा संघ के चुनाव लड़ा हूँ साकेत से। आदरणीय भोपाल सांसद प्रज्ञा दीदी के साथ हमने कार्य किया है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के साथ भी। और महाराष्ट्र में ही नहीं, त्रिपुरा, आसाम में भी आप योगी अखिलेश्वर दास वहाँ पूछेंगे लोकल में जाकर, तो त्रिपुरा में हम लोगों ने संगठन के लिए बहुत काम किया। और अब संगठन में क्या बोल रहा हूँ आप सीधे जानते हैं। वहाँ हमारी नारा था, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, उत्तर वाले पूर्वी छोड़ ले गए। त्रिपुरा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया, जहाँ पे एक छत्तीसगढ़ में हम काम करते हैं, रायपुर के अंदर में, बठिंडा के अंदर में, जहाँ क्रिश्चियन कन्वर्ट होते हैं, जहाँ पे धर्म के प्रलोभन को देकर हमारे जो गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित लोग हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। उसको बचाने के लिए 3-4 क्षेत्रों में जब से मुझे होश आया, जब से मैंने भगवा चोला को पहना हूँ, तब से मैं कार्य किया हूँ। तो संगठन से तो बाल्यकाल से जुड़ा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो गए, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो गए, भारत में जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं हर जगह जाना, हर एक मंचों से लगे रहता है। तो मैं जब आऊँगा तो संगठन से ही आऊँगा। आपके 100 सवालों का एक जवाब। शिवहर की एक लड़की के साथ अभी एक घटना हुआ है, या यूँ कहे कि गलती है डॉक्टर की। महावीर आरोग्य संस्थान में कान का इलाज कराने गई थी और हाथ खो बैठी, लेकिन अभी तक इस पर कोई बहुत कार्रवाई नहीं हो पाया, उचित कार्रवाई जिसे कहा जाए। डॉक्टर सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, आचार्य कुणाल किशोर जी भी सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, हालांकि वो अभी सामने आए ही नहीं हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? आपने प्रश्न बहुत सुंदर, बहुत अच्छी ढंग से विचार किया, लेकिन सर्वप्रथम मीडिया लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है वह महावीर मंदिर द्वारा संचालित है, जो आरोग्य हॉस्पिटल है। रही बात, वह कान की दवा करने के लिए आई थी, कान के ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनको गलत इंजेक्शन देकर हाथ काट दिया जाता है। और 2-3 दिन बाद बताया जाता है, जब उसके जब इन्फेक्शन होने लगा, कि आपको यहाँ से नहीं बाहर जाना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि कुणाल जी को, वह सबको पता है कि आचार्य किशोर कुणाल जी उनका सर्वे सर्वा है। वो अब एक अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक, अपने आप को खुद आचार्य घोषित करते हैं। मैं सारे मीडिया को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूबर, कल जी न्यूज़, जी झारखंड ने भी कल दिखाया था, वहाँ के एक डॉक्टर थे, उनका भी कल बाइट देखा मैंने। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और महावीर मंदिर के द्वारा संचालित है, और उनका सर्वे आचार्य किशोर कुणाल जी हैं।
कुणाल जी अभी तक मीडिया के सामने आकर किसी प्रकार से उन्होंने नहीं बताया कि यहाँ पे कैसे हुआ, क्या हुआ, हम क्षमा मांगते हैं। सिर्फ उनको कि हम 2 लाख रुपये आश्वासन के रूप में दे दिए। अरे उस लड़की की शादी थी, उसका पूरा भविष्य ही खराब हो चुका। वो हमारे तरियानी क्षेत्र के सीवर क्षेत्र के अंदर में आता है। तो मैं किशोर कुणाल जी से उनसे मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप आके उस पर सफाई दीजिए कि आपके पहले भी बहुत कुछ ऐसे मैं सुनते आया हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया की ज़माना है कि कुछ बातें उघर हो जाता है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि किशोर कुणाल जी ही इनके सर्वे सर्वा है, और आप उनसे भी ये सवाल कीजिए कि आपके यहाँ एक लड़की के कान की दवा कराने के लिए आती है, कान के ऑपरेशन कराने के लिए आती है, और उसको हाथ काट दिया जाता है, और उसको क्या वहाँ से नर्स को सिर्फ हटा दिया आपने, डॉक्टर को हटा दिए, लेकिन जिसका जीवन ही बर्बाद हो गया, वो गरीब जहाँ पे इलाज करने के आए बेचारा, अभी तक उसको 10 लाख रुपये खर्च हो चुका है, हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल उनको भटकना पड़ा। ये कब तक? ऐसे गरीबों को, वंचितों का, पीड़ितों का शोषण कब तक होगा? जहाँ तक मैंने सुना हो कि वहाँ पे एक जाति का ही सिर्फ सुना जाता है। यानी इसका मतलब अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको जो समझी है वह सरकार में है, या उनको यार रौब दिखाना चाहते हैं। तो बिल्कुल मैं उनको बताना चाहता हूँ अब ऐसा नहीं चलेगा। आपके जो कारनामे हैं आप मीडिया के सामने आइए और बात कीजिए कि कैसे हुआ है, और इसको आप कम से कम 1 करोड़ रुपये उसको आपको भुगतान कीजिए, उसको राशि दीजिए, उसको सहयोगार्थ, क्योंकि उसकी लाइफ चल सके, भविष्य उसके अंधेरे में है। आखिर का एक सवाल, अब योगी जी को राजनीति में क्यों आना पड़ा? और इसी में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि शिवहर में क्राइम का स्तर बहुत बड़ा हुआ है, कंट्रोल कैसे होगा? अभी तो जंगल राज 2 चल रहा है बिहार में। अभी सरकारी ऐसे है तो उस पर आप तो पता हो सकता है, सुशासन बाबू की सरकार है तो कुशासन में पूरा बदल चुका है। और शिवहर क्षेत्र क्राइम में तो बहुत आगे है। कभी भी किसी का मर्डर दिन दहाड़े हो जाता है, इंसान का यानी वहाँ पे प्राण का, जान का कोई भी कीमत नहीं है किसी भी तरह में। जब एक अच्छा सरकार होता है, जब एक ऐसा शासन होता है, आपके उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आज बाबा जी के नाम से गुंडे दूर दूर तक कांपते हैं। अगर कोई पत्थर भी उठाता है तो वहाँ लोग उनके माँ कहते हैं कि महाराज पत्थर मत उठाओ बेटा, क्योंकि यहाँ पे घर बिक जाएगा। कारण जब तक शासन, शिवहर में भी लोग कांपेंगे बिल्कुल बाबा जी के आने के बाद। बिल्कुल शासन ऐसा होना चाहिए, जब तक राजा टाइट नहीं है, जब तक राजा के अंदर में शासन करने का उसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। वीर भोग या वसुंधरा, यह भोग करना यह वीरों की काम है, यह सबकी बस के नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जो न प्रजाप्रिय प्राण समाना। यह राजनेताओं का नीति के विषय में पता नहीं, आप राजनीति करने चलते हैं तो यह नहीं हो सकता है। आप नीतिज्ञों को जानिए, राजनीतिक है क्या। आपने पूछा आप शिवहर को क्यों चुना, आपका प्रश्न सन्यासी हूँ, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस राष्ट्र ही नहीं, इस देश ही नहीं, विश्व का पहले राजा माधवारण्य स्वामी सन्यासी हुए हैं, जो केरला में हुए। उन्होंने केरला राज्य को बनाया, और तो यह पुरानी परंपरा है। लेकिन मैं सेवा करने के लिए, मैं सेवा तो करता ही हूँ, लेकिन शायद मैं और अधिक अच्छे तरह से सुचारू व्यापक रूप से मैं सेवा कर सके, इसके लिए मैं राजनीतिक में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आपको बिहारी करेजा की समस्त टीम को खूब खूब धन्यवाद। तो ये योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज थे, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि शिवहर में भी अपराधी कांपेंगे, और ये एक शुभ संकेत है कि योगी राजनीति में आ रहे हैं। और इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब जब योगी, संत, महात्मा राजनीति में आए हैं, कुछ न कुछ बदलाव जरूर हुआ है। बहुत सारे उदाहरण मौजूद है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहारी करेजा देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।